Hello viewers, welcome to Tarot with Ishwari. Thank you so much for your love, support. और आप लोगों का ये सपोर्ट ही है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपके सारे कमेंट्स जो है वो मुझे मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप नए आए हुए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे आए हुए हैं, तो वेलकम। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के रीडिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बेल आइकन दबाना भूलना नहीं है क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी नया वीडियो आ जाएगा। साथ ही में जो लोग वापस आए हुए हैं, हेलो माय फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। और आज की ये रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी को पता है कि अभी हमारी जो मकर संक्रांति है वो आ रही है, तो कैसे रहेगी ये मकर संक्रांति आपके लिए, क्या जीवन में नया पड़ाव आएगा, इस वजह से क्या क्या चीज़ें आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस में होंगी, आपको कौन सी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, अवॉइड करनी है, लेट गो करना है, क्या क्या है, सुपर डिटेल रीडिंग होने वाली है। साथ ही में आप इस मकर संक्रांति में जो भी डिसीजंस लेंगे उसके जो रिजल्ट्स है उसके लिए कौन सा डिवाइन टाइम है स्पेसिफिक, जो चीज़ आपकी कंफर्म हो जाएगी या फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, वो भी हम टाइम फ्रेम देखने वाले हैं। इसके साथ हम एंजल के गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, उसमें भी टाइम्स देखेंगे, और माँ काली का जो भी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए मकर संक्रांति के लिए वो भी देखेंगे। यस, तो यहाँ पे जो है 3 पाइल्स रखे हुए हैं, इनके जो टाइम स्टैंड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ पे जाके अपनी पाइल को चूज़ करके सीधा स्किप कर सकते हैं बाकी सारे पाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, पाइल को चूज़ कैसे करना है, इंट्यूशन के ज़रिए करना है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर रखना है आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है जिस पाइल की तरफ, उसी पाइल को आपको चूज़ करना है। अगर 2 पाइल्स में आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप दोनों देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपके एक कंबाइन होगा आपका जो गाइडेंस है, ठीक है। कुछ आधा इसमें कुछ आधा इसमें ऐसे होगा, इस वजह से वो होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट अगर आप चूज़ करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और आसान तरीका है, चिट्स बना लीजिए 1, 2 एंड 3 का। उस चिट में से एक जो पाइल आएगी वो आपके लिए होगी इंडिकेटिवली, या फिर इन तीनों मंत्रों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आप घर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये 7 चक्रा के जो चक्रास है हमारे, उसके हैं सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 3 है। तो आई होप आपने अब तक जो पाइल सिलेक्शन है वो कर लिया होगा। तो अब हम शुरू करेंगे आप सभी की रीडिंग। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, अगर अब तक नहीं किया तो अब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो व्यूअर्स, हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम। तो ये आपने चूज किया हुआ है। ये जो मंत्र है ये थ्रोट चक्र का है। इसका मतलब कम्युनिकेशन क्लियर। आपको अपना कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर रखना है, ठीक है। थ्रोट चक्र को एक्टिवेटेड ज़रूर कर लीजिए, बैलेंस ज़रूर कर लीजिए। अब हम देखेंगे टैरो कार्ड के हिसाब से क्या है आपके लिए गाइडेंस फॉर योर मकर संक्रांति, कैसे जाने वाली है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस में, ठीक है। वाओ, क्या बात है गाइस। पाइल नंबर 1, वाओ। सो इस मकर संक्रांति में डेफिनेटली आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे अपने जीवन का, वो भी मेजर लेवल पे। आपके जीवन में हेल्थ में और करियर में दोनों में मेजर बदलाव आने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। हेल्थ में आप अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, उसी के वजह से लोग आपसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो अपनी पर्सनालिटी को, जैसे आप आउटर वर्ल्ड में देख रहे हो ना अपने आप को, और इनर वर्ल्ड में भी, तो आप एक सुपर पोजीशन हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। ये मकर संक्रांति आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगी, सेलिब्रेशन लाएगी, सक्सेस लाएगी, पावर लाएगी, और साथ ही में आप ना डाउन टू अर्थ भी रहेंगे। इस मकर संक्रांति में आपके एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स
और आपका जो फाइनेंस है ये एक इक्वल लेवल पे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप कोशिश पूरी करेंगे कि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में रहे। बहुत खूबसूरत है। नंबर 1 का कार्ड है, दैट मीन्स बिगिनिंग हो रही है आपकी नई। ग्रेट। आपके रिश्तों में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए ही लेकिन मेरे पार्टनर को नहीं चाहिए, या मेरे रिलेटिव्स, ये ऑल ओवर रिलेशनशिप्स है, तो उनको नहीं चाहिए। जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ के रिश्ते आपके कुछ अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मकर संक्रांति में हम तिल देते हैं, तिल देते समय हम क्या कहते हैं कि पुराने जो गिले शिकवे हैं उसको भूल जाओ, नए तरीके से शुरुआत करते हैं, प्यार से रहते हैं, राइट। तो ये जो प्यार से रहने की बात है ना, ये बस बात नहीं करनी है, उसके ऊपर एक्ट भी करना है। आप अपनी ओर से शुरुआत कर दो, सामने वाला कर रहा है या नहीं इसके ऊपर आप ना डाउट मत करो कि वो नहीं करेगा तो मैं क्यों करूँ, लेकिन वो आप क्यों पहले ही इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला नहीं करेगा। डोंट डू दैट, ठीक है। आपको अपने रिश्तों में खुद से आगे आकर सबको वेलकम करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको छोड़ देना है, ठीक है, पूरी तरीके से छोड़ देना है, नई शुरुआत करनी है। तो ये आपके रिश्तों के लिए है। हालांकि आपकी सिचुएशंस जो है वो नहीं नज़र आ रहे आपके फेवर में होंगी, लेकिन आप अपने आप में इतने ज़्यादा पोटेंशियल हो, इतने पावरफुल हो, तो इस चीज़ को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। अपने थॉट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके दिलो दिमाग में जो तुरंत मेमोरीज बनेंगी ना, उन मेमोरीज के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। पुराने मेमोरीज को लेके बैठना नहीं है, उसको छोड़ दो, वो गई चली गई, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आपके करियर के लिए। ये करियर में नया पड़ाव आपका शुरू हो रहा है। मैं पहले ही बता चुकी, मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। जो लोग प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, हाँ प्रमोशन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि पावर हाथ में आते हुए भी उस पावर का सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, तो अभी से ध्यान देना है। ये वीडियो इसीलिए आप देख रहे हो कि आपके पास पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करो आप, ठीक है। आपकी पर्सनल पोटेंशियल और आपकी करियर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है जी। आपके पास ह्यूमैनिटी है, आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करते, लोग भी आपकी तरफ देखने का नज़रिया बहुत प्यारा है। जेलसी है यहाँ पे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप तेज़ तरार है, फोकस्ड इंसान है अपने करियर में। स्ट्रेंथ आपकी हमेशा साथ रही है, लेकिन उसके साथ एग्रेशन भी है, तो एग्रेशन को कम करना है और अपने पीसफुल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। हार्ड वर्क यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, आप बहुत ही मेहनती है। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका जो करियर का नेक्स्ट पड़ाव है वो पूरी तरीके से संपूर्ण होगा, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है बस कि वो जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहा है कि मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं कुछ अलग से स्टार्ट करूँ, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जॉब छोड़ने की फिराक में मत रहिए। आप प्लानिंग करिए उसके लिए। अभी जॉब छोड़ना आपके लिए सही नहीं रहेगा। हालांकि सिचुएशंस ऐसे बनेंगे, लेकिन मत छोड़िए, ये गाइडेंस है। आपके फाइनेंशियल जो बर्डन है वो दिख रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है आपके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस जो फंक्शन होता है, फंक्शन में तो ढेर सारे खर्चे होते हैं, लेकिन उन खर्चों को ना एकलौता अपने आप के ऊपर मत लीजिए, सेग्रीगेट करिए, ठीक है। फाइनेंस में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, फोकसली देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेहमान आ गए तो आपने अपने खुद से अकेले से ही खर्चा कर लिया, बिल्कुल नहीं। सेग्रीगेट कर लीजिए, तब जाके आपको बैलेंस मिलेगा और आप इतने पावरफुल हो के आप कर सकते हो, ठीक है। बस बात करना ज़रूरी है, राइट। कम्युनिकेशन क्लियर रखना ज़रूरी है। दिल में बातें रखोगे आप। रिश्तों में आपके रिश्ते पैसों की वजह से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल होने मत दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे नंबर 1 ज़्यादा आ रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, या अगर ये भी नहीं हो रहा तो आप सूर्य के नाम जो है वो ले सकते हैं। आप YouTube पे लगा कर रख दीजिए
और फिर उसको सुनिए। सुनना भी अपने आप में बहुत पावरफुल रेमेडी होती है। ठीक है जी। चलिए अब ये देख लेते हैं आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, अवॉइड करनी है चीज़ें। ठीक है, ओके। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को अलाइन रखना है, अपने आप को एक कह लीजिए ना ड्रेस वेल। ठीक है, प्रॉपर आपका ड्रेसिंग होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए, अपने आप को आईने में देख के आपको लगना चाहिए यार बस यही है और कोई नहीं, ये चीज़ है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी सेल्फ, हम कहते हैं ना, मोटिवेशन में दिक्कत आ सकती है। सक्सेस आपकी तरफ है तो इसके ऊपर फोकस्ड रखना है, बट इसके साथ में दो चीज़ें करनी है। ओवर ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर, ओवर केयर नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है जी, इसको आपको ध्यान देना है। चलिए अब देख लेते हैं। अब ये जो संक्रांति है इसमें आप कुछ ना कुछ डिसीजन तो ले लेंगे, तो इस डिसीजन का रिजल्ट जो है वो आपको कब मिलने वाला है, ये रिजल्ट का सही डिवाइन टाइम क्या है आपके लिए, लेट्स सी। देखिए इसमें जो भी आप बिग डिसीजंस ले रहे हैं वो आपको नवंबर मंथ में मिलेंगे उसके रिजल्ट्स। डिले बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस वुड बी देयर रेनी सीजन। द वर्ल्ड का कार्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, ये आपके करियर से रिगार्डिंग है, और यहाँ पे भी द वर्ल्ड है। तो डेफिनेटली आपके काम को अगर आपको फील हो रहा है कि डिले हो रहा है तो होने दीजिए, नो इशू ऑन दैट, क्योंकि ये आपके सक्सेस के लिए ही है। ठीक है, सो सही समय पे सही चीज़ें हो जाएंगी, और मोस्टली नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके रिगार्डिंग। चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या गाइडेंस है इस मकर संक्रांति के लिए आपके लिए। सडन चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, आपने कुछ भी प्लान नहीं किया होगा। तो देखिए ये फाइनेंशियल रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे कुछ रिश्तेदार आपके पास आ सकते हैं ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और ऐसे हो जाएगा अरे यार मेरा प्लान कुछ और था और सब कुछ मिस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ सडन चेंजेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो एंजल आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहिए इन द नियर फ्यूचर। सो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं ना उनको टाइम रिलेटेड इशू है। अभी ये जो रीडिंग देख रहे हैं ना कि कब होगा कब होगा कब होगा, रुक जाइए आप। एक तो नवंबर में होगा, दूसरा पूरा उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशन को सही तरीके से आपको सुनना है। अब इंट्यूशन को कैसे सुनते हैं, आप नोट लिख सकते हैं, सोने से पहले 5 ऐसे अफर्मेशंस लिखिए, उसको अपने पिलो के नीचे रख दीजिए, और जो सपनों में आएगा, जो आपको बार बार दिखाई देगा, वो आपके लिए संदेश होगा एंजल्स का। ठीक है, उसके ऊपर गौर करना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। चलिए माँ काली का ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए मकर संक्रांति के लिए क्या है। माँ तारा कह रही है ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो जो भी लोग यहाँ पे करियर बिजनेस में चाह रहे हैं कि सही हो चीज़ें, तो माँ उनको कह रही है कि आप ब्लेस्ड है, आप सही डिसीजन ले रहे हो, सही पाथ पे हो, ऐसे ही रहना है, और साथ में अपने फैमिली, अपने रिश्तों को भी उतनी ही अहमियत देनी है जितनी आप अपने करियर को दे रहे हो। ठीक है जी। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को इस रीडिंग की ज़रूरत हो सकती है, तो शेयर इट। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी और हैप्पी मकर संक्रांति। तो जो पाइल नंबर 2 है, जिन्होंने भी ये यम को चूज़ किया हुआ है, देखिए ये होता है हार्ट चक्र। तो बेसिकली आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना चाहिए, तो ज़रूर आप 7 चक्र मेडिटेशन कर लीजिए, उसमें आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस हो जाएगा, जिस वजह से आपके हार्ट रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड, रिश्तों रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको
सॉल्व होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि मकर संक्रांति के लिए क्या है टैरो का गाइडेंस आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फिनेंसेस के लिए। ओके गाइस, क्या है बात यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रही हूँ राहु केतु एनर्जी है। सबसे पहला प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर देना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपके हेल्थ में ना आप थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो, आप जिम नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो क्योंकि नहीं उसमें पैसा खर्चा होता है, कोई एप्लीकेशन नहीं ले रहे हो, नहीं उसमें पैसा खर्चा हो रहा है। क्यों? ठीक है, नो इशू, लेकिन उसको यूटिलाइज कर लीजिए। फिर आप वॉकिंग भी तो नहीं कर रहे हो, आप अपने डाइट का भी ख्याल नहीं रख रहे हो। क्यों? फैमिली से दूर है आप, समझ सकते हैं हम, लेकिन फिर भी अपने आप को टाइम देने के लिए, अपने आप को नरिश करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, आपके हेल्थ में ये नज़र आ रहा है, आप कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रहे हो। इतना कंट्रोल मत करिए अपने आप को, ना आपके फिजिकल बॉडी को, अब ना आपके मेंटल हेल्थ को, ना आपके स्पिरिचुअल हेल्थ को। स्पिरिचुअली अवेकिंग हो जाइए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इस मकर संक्रांति आप एक संकल्प कर लीजिए कि मैं स्पिरिचुअल ग्रो होऊंगी। बिकॉज ऑफ ये स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है ना, वो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ना इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है ना, कोई ऐसा ड्रिंक है जो जैसे चाय नहीं होती उस तरीके का काढ़ा समझ लीजिए, ये आप कर रहे थे पिछले कुछ साल में, कुछ दिनों में, लेकिन आपने बंद किया हुआ है, तो उसको बंद मत करिए। वो इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, उसको लीजिए, ज़रूर लीजिए। और ठीक है, अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं तो जो फ्री कंसल्टेशन होती है, शिविर होते हैं, वहाँ पे जाके आप फ्री कंसल्टेशन ले लीजिए। आपके हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मेंटली भी आप थोड़ा सा इमोशनली ड्रैग हो रहे हो, क्योंकि आप लग रहे हो आप अकेले हो, लोगों से बिछड़े हुए हो, ये फीलिंग आपको आ रही है, आपको परेशानी हुई है आपके, ये मैं फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली, कि अपने ससुराल से और मायके से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है और उससे निकल नहीं पा रहे हो आप। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि शेयर योर थॉट्स विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, बात करिए, इम्पॉर्टेंट है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है और सारे कार्ड वही आ रहे हैं कि हार्ट चक्र जो है वो आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हटाना ज़रूरी है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं तो ऐसे कोई इंसान हमारे जीवन में आ जाता है, हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन वो रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते जो है ये टूट जाएंगे, जो टॉक्सिक है आपके लिए। आपने उन रिश्तों को अपने जीवन में इसीलिए लेके आए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था, बट वो आपके लिए फ्रूटफुल रिश्ते नहीं हैं, तो वो टूटते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली वो तोड़िए आप, ताकि आपके जीवन में जो है वो अच्छे बदलाव आए। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान दे के सुनना है। साथ ही में आपके करियर में हड़बड़ाहट मत मचाइए। करियर में मुझे ऐसे लग रहा है ना, जल्दबाजी रहती है आपको कि इसने कर लिया फिर मैंने क्यों नहीं, मुझे भी करना है। ये कंपैरिजन बहुत चल रहा है आपके दिलो दिमाग में, मोस्टली दिल में और दिमाग में, दोनों ही कह सकते हैं क्योंकि दोनों कार्ड्स वैसे आए हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है। इम्प्लीमेंट करिए अपने करियर में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ऊपर किसी का चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है या आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है गाइस। ये मकर संक्रांति आपके लिए नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन से पूरी तरीके से निकल के फेंक देगी, निचोड़ लेगी। लेकिन जी, ये निचोड़ होता है ना, इस समय तकलीफ़ होती है। ठीक है जी, इसीलिए कह रही हूँ हार्ट चक्र को आपको डेफिनेटली अनब्लॉक करना है। ये ब्लॉक हो चुका है, इसको अनब्लॉक करिए। हरे रंग की सब्जियां खाइए, हरे रंग पहनिए, पेन पकड़िए हाथ में, कुछ ना कुछ। फीमेल के लिए बैंगल्स पहनिए आप, एनीथिंग, हरा रंग पास में रखिए, इम्पॉर्टेंट है। और खाने में ज़्यादातर हरा रंग इस्तेमाल करिए। साथ ही में ये जो यम का मंत्र है इसका चांटिंग करिए।
एटलीस्ट 3 मिनट के लिए पर डे। ठीक है जी। दूसरा ये यहाँ पे फाइनेंसिस के लिए है, फाइनेंशियल कोई आपको हेल्प करेगा, उस हेल्प को आप इग्नोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे नेगेटिव जोन को दर्शा रहे हैं और जो आपके जीवन से चले जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक आपके कंफर्मेशन कार्ड निकालना चाहूँगी। क्या है? ईश्वर, एंजल्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया हुआ है उनके लिए ये मकर संक्रांति जो है ये निचोड़ के बाद कैसा जाएगा। आप सच में यहाँ पे ट्रैवल है गाइस, ट्रैवल है। और ये शनि आपका ये जो 2024 है ना, स्ट्रगल भरा इसीलिए है क्योंकि ये आपके कर्म भोग है। 1 कार्ड मोर, सी नंबर 8 कार्ड, मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपके कर्म भोग जो है वो आप भोगेंगे और फिर जो आप निखर के आएंगे ना, मतलब हीरा बन के आएंगे, कोयले से हीरा बन जाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन सी, सबसे पहला तो ये जनवरी मंथ ही कह लेते हैं आपके लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक इट मीन्स पीपल जो है ना इसको निकाल दे रहा है। ये आपके ऐसे सिचुएशन, ऐसे पीपल्स, इन सभी को निकाल के छोड़ देंगे, ये आपके जीवन से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप के अंदर ना कभी कभी क्या होता है ना कि ये मुझे चाहिए 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 करते हैं और पकड़ के रखते हैं। जब तक आप छोड़ोगे नहीं आपका नेक्स्ट पड़ाव शुरू नहीं होगा, नहीं तो वो पैटर्न बन जाएगा। सो रिलीज योर पैटर्न्स। ओके, लेट्स सी कि ऐसे क्या है चीज़ें जिसको आपको अपने जीवन से हटाना चाहिए और उसके ऊपर गौर करना चाहिए। फोकस, लेट्स सी। मेडिटेशन सबसे बेस्ट मेडिटेशन है। अपने सोर्स के साथ जुड़ जाइए, अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। अगर पॉसिबल है तो अपने कुल देव कुल देवी के मंदिर होकर आइए, अपने जड़ों से जुड़िए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। मैं और क्या कहूँ, आपके सामने कार्ड्स आए हुए हैं ये सारे। अपने ईश्वर से जुड़िए, अपने गुरु से जुड़िए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तब जाके आप निखर के आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो शनिवार को, आने वाली शनिवार को 8 लोगों को ब्लैक कलर का कपड़ा आप दान करें, उन लोगों को जिनको आप नहीं जानते हो। ठीक है, ये दान आप ज़रूर करें। शनिदेव का दान होता है ये, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, आपको जो भी तकलीफ हो रही है ना, डेफिनेटली ये तकलीफ दूर होके आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उभर के आओगे। अपने लिए, दूसरों के लिए केयरिंग इंसान बनोगे आप। ठीक है, आपको अच्छे बुरे अपनों के भेष में पराये लोग समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपके इस डिसीजन को लेकर जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको कब मिलेगा। विदिन 2 मंथ्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा गाइज, विदिन 2 मंथ्स। डे आफ्टर टुमारो, ग्रेट। तो ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं उसके डे आफ्टर टुमारो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या है गाइडेंस एंजल का आपके लिए इस मकर संक्रांति। यस, आप डेफिनेटली डिसीजन लोगे, अपने आप को ईश्वर से जोड़ेंगे और उसमें आप समर्पित रहेंगे अपने आप के लिए ज़्यादा। ठीक है जी। यही परफेक्ट टाइम है, यही परफेक्ट टाइम है। जो चीज़ें आपके जीवन में आपको नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंक दो। ठीक है, ये परफेक्ट टाइम है डिसीजन लेने का। प्यार भरा मौसम कह लो, प्यार भरे इंसान कह लो, आपके जीवन में आएंगे, ज़रूर आएंगे। ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं माँ काली का क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। महेश्वर जी कह रहे हैं ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। सो देखिए, आपने अब तक जितना कार्ड्स में भी आ रहा है ना, तकलीफ तो होगी। ठीक है, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपके इनर कोर चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपको शांति चाहिए और वो शांति आपको ज़रूर मिलेगी। महेश्वर जी आपको शांति प्रदान कर रहे हैं।
वाह। सो कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, और मैं जल्द से जल्द चाहूँगी कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाए, ये दुआ है मेरी। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर वीडियो शेयर करिए, उनको भी जानना ज़रूरी है कि ये मकर संक्रांति उनके लिए कैसे जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी और हैप्पी मकर संक्रांति। तो जिन्होंने भी ये रंग को चूज किया हुआ है, देखिए ये सैक्रल चक्र है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकिंग की ओर लेके जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए देख लेते हैं ये मकर संक्रांति कैसी रहेगी आपकी टैरो कार्ड के हिसाब से। वाओ, क्या बात है गाइस। वाह वाह वाह, ये मकर संक्रांति आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सारे के सारे एक तो मेजर कार्ड है और ऊपर से इम्पॉर्टेंट कार्ड्स है। तो दैट मीन्स ये मकर संक्रांति पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है, साथ में नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए ये है अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा आप सतर्क होंगे। बहुत सारे लोग आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तो अब आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा ना आप अपने मस्त मौला चीज़ों में चलेंगे, अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा चलेंगे, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर गौर करिएगा। ठीक है जी, छोड़ना नहीं है चीज़ों को। जो भी शुरुआत करेंगे ऐसे नहीं कि 3 दिन किया 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर डटे रहना है। ठीक है, आपकी हेल्थ में प्रोग्रेस पॉजिटिव वे में होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। पूरी तरीके से अपने हाथ में है कि कैसा रूटीन होना चाहिए मेरा, हेल्थ रूटीन। ठीक है जी, तो ये आप हेल्थ रूटीन चार्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हो। साथ में आपके रिश्तों में आप कुछ डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी नहीं कह सकते प्रॉपरली, अपने आप के ऊपर हम कहते हैं ना एनालिसिस करना, तो एनालिसिस मोड में है अभी आप। आपका जो भी रिश्ता है, जिस भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, वो रिश्ते के ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एनालिसिस करिए, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके जो स्ट्रेंथ है वीकनेसेस है, बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस आप कर लीजिए अपने रिश्ते का, और फिर डिसीजन लीजिए। डेफिनेटली आप डिसीजन तो लेंगे ही इसके ऊपर। लोगों की ज़्यादा मत सुनिएगा, लोग आपको बहकाने की कोशिश कर सकते हैं, तो अपनी सुनिए। ठीक है, अपनी सुनने के लिए पहले एनालिसिस आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो आपके करियर में ये नज़र आ रहा है अगेन डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े से हड़बड़ाहट, थोड़े से आसपास के लोग आपको परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन आप इतने पावरफुल हो ना कि उन परेशानी को आसानी से आप निपट सकते हो। ठीक है, अगर आपके हाथ में, पैर में अंगूठी या कोई धागा है, उसको चार्ज कर लीजिए। आपके घर में अगर कुछ क्रिस्टल्स है, उसको एनर्जाइज कर लीजिए। आपके आसपास की वो चीज़ें जिनको आप शुद्ध मानते हैं, जिसको आप मोटिवेशन के लिए, अपने इनर कोर और सोर्स लेवल पे कनेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उनको चार्ज कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो घर में पूजा कर लीजिए। ठीक है, खुद से पूजा कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स है आपके साथ, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। आपके करियर में थॉट प्रोसेस, दिमाग ज़्यादा चलाओगे आप। ठीक है, जो भी आप पाना चाह रहे हो ना, ये आपको थोड़ी देर मिलेगा। मतलब आपके इसमें क्या सिनेरियो में बता रही हूँ कि एक जगह पे काम किया, एक सेक्टर में काम किया, उसका रिजल्ट दूसरे सेक्टर पे मिलेगा। ठीक है, उसी सेक्टर पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है करियर में। साथ में आपके फाइनेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और खर्चे भी बहुत करते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, तो सेविंग ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है कि यार अभी है तो फिर बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर वीक। बहुत अच्छा और डिसीजन ओरिएंटेड दिमाग चलाते हुए जाएगा, एक्शन लेते हुए जाएगा। क्या बात है गाइज, लेट्स सी आपके लिए ऐसा क्या है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस और कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, लेट गो करनी चाहिए। अपना अकेलापन लेट गो करिए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए। हालांकि आप अकेले ही यहाँ पे नज़र आ रहे हो, लेकिन लोग आपके साथ हमेशा है। ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, अकेला मत रहिए आप। इसको लेट गो करिए, अलोननेस को।
क्या बात है, पार्टिसिपेट करिए लोगों के साथ, मैंने वही कहा अभी आपको। सो यस, आपको ये दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। अपने अकेलेपन को मारिए गोली, लोगों के साथ बैठिए, उठिए, मस्त आपका जो भी दिन है, जो भी आपका फेस्टिवल वीक है उसको सेलिब्रेट करिए। अब हम ये देख लेते हैं कि ये या इतने सारे डिसीजन जो आप लेंगे उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा। ठीक है जी। तो विद इन अ ईयर, यानी कि बहुत बड़े डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो आपके रिश्तों में, आपके करियर में। 1 साल के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। वेट लॉस जर्नी होगी तो ऑफकोर्स 1 ईयर लग जाएगा आपको। नो टाइम इंडिकेटेड बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कर्म का कार्ड है ये। तो आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि कब आपको चीज़ें अपने जीवन में मिल जाएगी। तो विद इन ईयर, इस साल में तो मिल रहा है, तो कोशिश ज़रूर करिएगा। लेट्स सी एंजल का क्या गाइडेंस है आपके लिए मकर संक्रांति के लिए। रिकवर हो रही है चीज़ें। अगर किसी को पैसा दिया है तो वो वापस आएगा। अगर कोई रिश्ता टूटा था तो वो वापस आएगा। अगर कोई भी किसी भी साथ गिले शिकवे हुए हैं तो वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी है यहाँ पे गाइस। मेडिटेशन ज़रूर करिए, मेडिटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड विद इन अ ईयर। क्या बात है गाइस, कंफर्म आप जो मांग रहे हैं ना, ये 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। यस, क्या बात है, अमेजिंग गाइस। आपका बैलेंस, आपका जीवन जो है ना वो बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों चीज़ों में, साथ ही में आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आते हुए एक प्रॉपर, हम कहते हैं ना, शेड्यूल्ड लाइफ आप जिएंगे। ठीक है, आपका रूटीन आप एकदम करेक्ट करेंगे और एंजल्स भी आपको इस पे सपोर्ट करेंगे। ग्रेट। और लोगों से मिलिए, अकेले मत रहना, बस मेडिटेशन के टाइम अकेले रहना, बाकी सब टाइम आपको लोगों से घिरे ही रहना है। चलिए देख लेते हैं माँ काली का क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है। सुरेश्वर जी कह रहे हैं, यूर प्रे आर बीइंग हर्डेड, विश अफर्मेटिवली। आपके एफर्मेशंस, आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी भावनाएं, आपके विशेष सुने जा रहे हैं और आपको वो मिलेंगे ज़रूर, डेफिनेटली वो मिलेंगे। तो ईश्वर से जुड़े रहिए, अफर्मेशंस करते रहिए और वो आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। बस अकेलापन हटा दीजिए अपने जीवन से। ठीक है जी। तो ये रीडिंग मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप बताइए आपको कैसी ये लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी ये पता चले कि उनकी मकर संक्रांति उनके लिए क्या लेकर आ रही है, कैसे जाएगी। साथ ही में थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, ढेर सारा प्यार। अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। प्लीज़ गिव इट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।